नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूवर्स के घर परिवार के इर्द गिर्द मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। आज उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं, रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ अर्थ। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ फायर, 4 ऑफ वाटर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज का जो कॉम्बिनेशन आया है, जब मैं इस कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ, जैसे कि जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ अर्थ का, देन देर इज़ 6 ऑफ वाटर एंड देन 6 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ वाटर। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन आया है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि बिना किसी शोर शराबे के आपके जो एनिमीज़ हैं इनके पापों का जो घड़ा है वो फूट गया है और इनकी जो विदाई है वो तय हो गई है। यानी कुछ इनके लाइफ में ऐसा बड़ा हुआ है रिसेंटली जो ये अभी कहीं ना कहीं छुपाने की दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी कुछ है ये नॉर्मल तो नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट इनके जीवन में हुआ है। और मैं बता दूं, इस इंसिडेंट के होने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं अब आपसे डर भी लगने लगा है, क्योंकि ये जो भी हुआ इनके साथ, इन्हें डर इस बात का है कि जो भी इन्होंने गलत आपके साथ किया ये उसी का परिणाम है जो इन्हें फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहला जो कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, दिस इज़ 9 ऑफ अर्थ। और यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बहुत शांत लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ साइलेंटली बिल्ड किया है बिना दिखावे के। जैसे कि ये लोग हैं, इनका काम है हर चीज़ को दिखा दिखा के करना। आपके जीवन में जो भी परेशानियां ये आज तक क्रिएट करते आए हैं ये उसे अपनी विक्ट्री समझकर दुनिया में दिखाने की कोशिश हमेशा इन्होंने की है, जो आपके एनिमीज़ हैं। लेकिन वहीं पर आप अपने लाइफ पे फोकस करते आ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर आप ध्यान दे रहे हो और इनके तरह बिना दिखावा किए आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बिना किसी को साबित किए, क्योंकि आप जानते हो आपको किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप सेल्फ मेड एनर्जी में हैं इस समय और आपने खुद को हील भी किया, खुद को संभाला भी और धीरे धीरे अपने लाइफ को स्टेबल भी बनाया।
क्योंकि जो आपने फेस किया एक इमोशनल लेवल पर, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और अगर कोई भी इंसान ऐसे सिचुएशन से गुजरता है तो उसे काफ़ी वक्त लगता है अपने आप को संभालने में। लेकिन आपने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई, बिना अपना दर्द किसी के साथ शेयर किए, ये साफ दिख रहा है कि आपने खुद सब कुछ झेला है, खुद सब कुछ फेस किया है, फिर भी आप अपने दम पे लड़ते रहे। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई सपोर्ट भी आपके पास नहीं था, कोई इतना मेजर सपोर्ट नहीं था आपके साथ, फिर भी आप सरवाइव किए। इसीलिए अब जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो भी आपके एनिमीज हैं, जिनके वजह से आपने ये जो ये दौर जो आपने झेला है, जो फेस किया है, तो अब उनकी जब मैं एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा वीक इस समय लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं ये। और वीक होना तो तय ही था। जब किसी को इतना रुलाएगा कोई और अननेसेसरी में परेशान करेगा, किसी को भी अगर आप दुख देते हो, कष्ट देते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जो एक कार्मिक बैलेंस जो आप बना रहे हो किसी इंसान के साथ, वो तो वो वापस रिटर्न होके तो आएगा ही ना। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे आपके एनिमीज़ के साथ कि जो भी उन्होंने आपको कष्ट दिया, उसी कष्ट के वजह से जो भी दुख आपने झेला है, वो सारी एनर्जीज वापस रिटर्न होके कार्मिक बैलेंस अब कहीं ना कहीं बन रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं वो जो वापस अब रिटर्न होके इनके जीवन में आया है, तो वो ऐसा इम्पैक्ट इनके जीवन में डाला है उस एनर्जी ने, इनके कर्मों की एनर्जीज वापस जो इन पर आके अटैक अब कर रही हैं, कर्मों का जो फल इनको मिल रहा है, तो वो इनके लिए इस समय जैसे अनबेरेबल है। ये बात अलग है, आप तो दुनिया में लास्ट पर्सन हो गए जिसके सामने वो इस चीज़ को रिवील होने देंगे, लेकिन साफ दिख रहा है कि इनके साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा मेजर इनके जीवन में इशू रेज हुआ है। चाहे ये विद इन फैमिली रिश्तों को लेकर हो, चाहे किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो, या कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। लेकिन साफ दिख रहा है कि जो भी हुआ है वो नॉर्मल तो नहीं है, वो बहुत मेजर इम्पैक्ट इनके जीवन में लेकर आया है। और ये ना आपको देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतना ग्रोथ कैसे हासिल कर लिया ऐसे वक्त में भी, जब सब कुछ, जब सारे रास्ते कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए थे आपके लिए। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते थे कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये देख रहे थे कि जो आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उस तरीके का नहीं रह गया। जैसे ही आपका बुरा टाइम शुरू हुआ तो इनको ये लगा कि आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बाहरी दिखावा करने वाले लोग हैं, तो आपको अब ये बड़ी आसानी से टारगेट कर देंगे। और इनको लग रहा था कि वापस से आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसी बड़ी मेजर समस्या आपके जीवन में इन्होंने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आपने ना साइलेंस में कहीं ना कहीं जीत हासिल की है अपनी। चुप रहकर आप अपने ऊपर काम करते रहे बिना दिखावे के। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो आपकी जो सक्सेस है वो उनकी हार बन चुकी है दोस्तों, बिना किसी लड़ाई के। आपने मतलब लड़ाई कैसे होती है ना, वो इनको आपने सिखा दिया और दिखा भी दिया। इनके तरह आपने जो छिछोरी हरकतें वो नहीं की जैसे ये करते आ रहे हैं। आपने एक ऐसा मतलब सबक सिखाया है कि देखो इस तरीके से लड़ाई होती है, और वो कैसे, आपने खुद के ग्रोथ पे काम किया और उस ग्रोथ से आपने इनके फेस पे वो रियल स्लैप दिया है जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड इमोशंस और पास्ट की बात करता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा है जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। शायद कोई जिसने मतलब आपको हर्ट किया, या फिर कोई मतलब जो आपको छोड़ कर गया है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और अब उनकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूं, यहाँ जिस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा आपके बुरे टाइम में, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है या कर रही हैं, और नॉस्टैल्जिया में कहीं ना कहीं फंसे हुए, यानी उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं जब कैसे आप उनको मतलब इतना इज्जत देते थे, मान सम्मान, इतना प्यार, सब कुछ आपने मतलब हर चीज़ की एक एक वो इंसान आप थे कभी जो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर सब कुछ करते थे जब जिसको मान लेते थे। लेकिन जब आपने देखा ना, जब लोगों का धोखा आपने देखा, कि जब लोगों ने चीट किया आपको, तब से शायद अब आप वो इंसान अब आप नहीं रहे। सो यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन दैट यू यूज्ड टू बी अर्लियर, जो कि ज़रूरी भी है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अब हर किसी के लिए ओपन रहना इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप जो बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
देखिए, ये जो भी पर्सन है ये बार बार पुरानी बातें याद कर रहा है या कर रही हैं, सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने उस टाइम सही डिसीजन लिया होता, आपका साथ दिया होता, आपकी बात सुनी होती, तो आज जो सिचुएशन है वो अलग होती। तो सिर्फ बाहर एनिमीज़ नहीं थे, आपके अराउंड भी ऐसे लोग थे जिन्होंने दुश्मनों से कम का रोल नहीं प्ले किया आपके जीवन में। जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने साथ छोड़कर ये दिखा दिया, और कहीं ना कहीं जो कुछ आपसे उन्हें मिला वो ऐसा दिखाने लगे कि जैसे उनके वजह से आपको सब कुछ मिला हुआ था। अब उन्हें रियलिटी समझ में आ रही है, जब दूरी बनी, जब कहीं ना कहीं आप दूर हो गए और वो दूर हो गए आपसे। अब जब वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या देख रही हैं, तब उनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया। तो ये तो जैसे गोल्ड डिगर हो गया इंसान, उस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की, कि जब तक आपके ये दिन अच्छे थे तब तक बहुत आपके मतलब साथ साथ घूम रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा चैलेंज के आया लाइफ में, सबसे पहले साथ छोड़ के भागने वालों में से यही निकले। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि ये जो रिग्रेट है ना इनका, ये रियल कहने को सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन वो अभी भी उसी इल्यूजन में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अपनी बातों से, अपनी चालाकियों से आपको वापस से इमोशनल कर देंगे, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो ना पास्ट को रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अपनी जो गलती है उस गलती को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको ये नहीं दिख रहा कि गलती किसकी थी, सारी गलती आप पर ही डालना चाह रहे हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि आपने ईगो में बोला, आपने अहंकार में आके ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अपनी गलती नहीं दिख रही है। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पर मैसेज बिल्कुल साफ़ है कि आप इमोशनली आगे बढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था आपके लिए, और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। तो ऐसे लोगों की सही में जीवन में ज़रूरत ही क्या है, जो ऐसे वक्त में अगर सिर्फ अच्छे अच्छे के लिए अगर उनको दिखना है, तो भाई उसे फिर आप रियल रिलेशनशिप तो बोल ही नहीं सकते। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी अच्छाई का फ़ायदा इन्होंने उठाया, और जैसे ही चैलेंजिंग टाइम आया, वो दौर जैसे ही शुरू हुआ, तो सबसे पहले दूर खड़े यही हुए जाकर। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है 6 ऑफ फायर का कार्ड दोस्तों। तो अब यहाँ जो एनर्जी है वो पूरी तरह बदल जाती है। ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रहा है कि विक्ट्री इज़ योर्स। रिकग्निशन जो आप डिज़र्व करते हो वो रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। रिस्पेक्ट जो आप डिज़र्व करते हो लोगों का, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की। और आपने ऐसा नहीं कि आप चाह रहे थे कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे, आपने खुद के दम पे जो अपना एक फाउंडेशन बनाया है, लोग खुद उसे देखकर, आपको देखकर, आपके कर्म को, आपके काम को देखकर उनके अंदर से वो रिस्पेक्ट आपके लिए आ रही है, और आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है लोगों की नज़रों में। कहीं ना कहीं आपको नोटिस किया जा रहा है, चाहे वो काम में हो, सोशल सर्कल में हो जहाँ आप रहते हो, या स्पिरिचुअल लेवल पर भी। रही बात एनिमीज़ की दोस्तों, तो वो और भी जल रहे हैं इसी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं ओपनली ना कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि कर सकते भी नहीं। उनको ये लग रहा था कि वो आपको बड़ी आसानी से रोक लेंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी निकल के आ रहा है। साफ दिख रहा है कि आपकी जीत पब्लिक है, यानी बाहर से लोग देख रहे हैं आपके जीवन को, आपके सक्सेस को, लेकिन उनकी जो हार है वो साइलेंट है। वो चीज़ें भी खुलकर नहीं आ रही हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन छुपा नहीं पाएंगे दोस्तों। यही सारी जो चीज़ें हैं ना, उन्हें अंदर से और भी ज़्यादा तोड़ रही हैं कि देखो, बाहर से ये तो आगे बढ़ गए और हमारे साथ तो ऐसा हो गया। यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, 4 ऑफ वाटर का। तो देखिए, अब ये जो कार्ड है ये थोड़ा डीप और सब्टल है, क्योंकि ये दिखाता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने थीं, लेकिन आपने उन्हें कॉन्शियसली इग्नोर किया, क्योंकि आप अब सुपरफिशियल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सेलेक्टिव हो गई है। मतलब अगर आप फोकस किसी एक चीज़ पे करते हो ना कि मुझे ये चीज़ करना है, तो आप उसी पर लगे रहते हो, चाहे आपके पास 10 और बेटर ऑप्शन आ जाए, लेकिन आपको पता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप उस चीज़ को करते रहोगे। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ना डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश की गई। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने 10 जगह अपना मन ना लगा करके उस एक ही चीज़ पर अपना पूरा ध्यान लगाया, जिसमें आपने अच्छे से महारत हासिल कर ली। तो देखिए, आपको कन्फ्यूजन आपके जीवन में क्रिएट करने की बहुत कोशिश की गई है, जो कि साफ दिख रहा है। और यहाँ मुझे आपके एनिमीज़ का रोल सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ना
अभी भी सोच रहे हैं कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं या आपने कुछ मिस कर दिया है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपने कुछ भी मिस नहीं किया। आपने चूज़ किया है, अपने पीस को आपने चूज़ किया। आपको शांति चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब शांति रहेगी तो स्टेबिलिटी अपने आप रहेगी। तो उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो लोग दिन रात नकारात्मक चीज़ों को पूज रहे हैं और हमेशा नेगेटिविटी अपने अंदर रखे हैं किसी के प्रति, तो उनके जीवन में पीस तो कभी रह ही नहीं सकता। और यही उनके डाउनफॉल का भी रीज़न है सबसे बड़ा। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि आपने इनकी तरह ना दिखावा किया, चाहे दिन कितने भी अच्छे आए, ना आपने इनके तरह बदला लिया, ना इनके लेवल तक आप नीचे गिरे, ना आपने शो ऑफ किया। और यूनिवर्स ने खुद जैसे बैलेंस बनाना शुरू कर दिया और आज एक ऐसा दिन आ चुका है जहां मुझे साफ दिख रहा है कि इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। जो आपके एनिमीज़ हैं और जो मैंने बात की शुरुआत में बड़े इंसिडेंट की, वो भी बहुत जल्द खुल के आपके सामने आएगा। ये जो भी हुआ है इनके जीवन में, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है और ये निकल के आएगी सामने। और जो लोग आपके ख़िलाफ़ थे, उनके जो एक्शंस हैं, उन एक्शंस का हिसाब चुपचाप क्वाइटली हो चुका है और उनका चैप्टर जो है वो अब कहीं ना कहीं बंद होने वाला है और आपकी स्टोरी अब और स्ट्रॉन्ग होने वाली है दोस्तों। तो एक बात दिल से समझ लीजिए कि आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो साइलेंस है और आपका जो पीस है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना भी करता हूँ दोस्तों कि वो आपको और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से। एक ऐसी छत्र छाया उनकी बनी रहे आप और आपके परिवार पे, आपके घर के इर्द गिर्द, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।